आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल चेंज करते किसको हैं, तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए। हम अपने आसपास बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जैसे कि नमक को पानी में घोलना या फिर दही का जमना, दूध का दही का बनना, रबर का स्टेज करना, ये सारे क्या है चेंजेज हैं। और चेंजेज क्या, कुछ चेंज रिवर्स है कि कुछ चीज़ इरिवर्सिबल है, मतलब कुछ चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, जिसको इरिवर्सिबल कहते हैं। इस टाइप के चेंजेस को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला फिजिकल चेंजेस, एक केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, तो देखिए फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, वैसा चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आप चेंज कीजिएगा, जैसे कि शेप चेंज कर दीजिए, साइज चेंज कर दीजिए उसका, या फिर उसका अवस्था स्टेट चेंज कर दीजिए। इस अवस्था का मतलब क्या होता है, ठोस को हम लिक्विड में बदल दीजिए, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में बदल दिए, तो एक ऐसा चेंजेज है फिजिकल चेंजेज। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये याद रखिएगा, विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, और फिजिकल चेंज क्या होता है, सच चेंजेज आर यूजुअली रिवर्सेबल, यानी कि फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होते हैं, बट सारे नहीं होते हैं, सारे नहीं होते हैं, यूजुअली रिवर्सेबल। ठीक है, हिंदी में याद रख लीजिएगा, भौतिक परिवर्तन और परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था ये सब परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और ऐसे परिवर्तन रिवर्सेबल होते हैं यूजुअली। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में देख लीजिए, कागज का पेपर कटिंग। मान लीजिए ये पेपर है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इसमें क्या नया न्यू सब्सटेंस बना, नहीं बना। और ये चेंज कैसा है, फिजिकल या केमिकल, फिजिकल चेंज है। ठीक है, और ये रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल, तो ये है इरिवर्सेबल, बट ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बना, यही एक प्रॉपर्टी में है फिजिकल चेंज का, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग कैसा है, जो न्यू सब्सटेंस बना, नहीं बना, फिजिकल चेंज है केमिकल, फिजिकल चेंज। ये रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल, तो ये हो गया इरिवर्सेबल। तो बर्फ का पिघलना कैसा हो गया, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। और ये रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल, तो ये है रिवर्सेबल। ठीक है, समझिए ध्यान से एक बार। आप बर्फ को पिघलाएंगे तो यानी कि क्या हुआ, बर्फ क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को आप किस चीज़ में बदल दिए, लिक्विड में, बट इसमें कोई नया सब्सटेंस बना, नहीं बना, न्यू सब्सटेंस नहीं बना, तो इसलिए फिजिकल चेंज है। कैसा, रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल, तो ये रिवर्सेबल होता है। ठीक है, उसके बाद पानी का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को हम उबालेंगे तो किस चीज़ में बदल जाएगा, वेपर में। तो ये वेपर में बदल तो गया, बट इसमें न्यू सब्सटेंस बना नहीं, तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। या रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल, तो ये कैसा चेंजेज है, रिवर्सेबल। यानी कि हम फिर से वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बना सकते हैं। देखिए अगला एग्जांपल ले, कंडेंसेशन, यानी कि इसी वेपर को लिक्विड में बदल देंगे संघनन करके। ठीक है, कैसे, यानी कि आप पानी को गर्म कीजिएगा और उसके ऊपर हाथ रखिएगा, तो भाप क्या बनेगा, आपके हाथ के ऊपर छोटी छोटी बूंद लिक्विड आ जाएगी, तो वही काम होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। या फिर रबर खींचेंगे, तो ये सारी चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस है, न्यू सब्सटेंस इसमें नहीं बन रहा है, और इसमें शेप, साइज, कलर, ये सब चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटी दी गई है, जो हम आपको बता दिए हैं। ऐसे पेपर कटिंग किया जाए तो एक ऐसा चेंज है, इसमें नई सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ये भी पेपर, ये भी पेपर, ये भी पेपर, ये भी पेपर, ये पेपर है, न्यू सब्सटेंस नहीं बना, इसलिए ये फिजिकल चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज ही होगा। ये रिवर्सेबल नहीं है, ये रिवर्सेबल है, क्योंकि फायर के टेम्परेचर जोड़ सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम पेपर थोड़ी ना बन जाएगा। ये वाला पेपर को देखेंगे तो ऐसा नहीं ना बन जाएगा, इसलिए इरिवर्सिबल है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है पेपर कटिंग कैसा चेंज है, तो फिजिकल चेंज याद रखिएगा।
फिर दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, मेकिंग चॉक पेस्ट फ्रॉम चॉक डस्ट। यानी कि दिया गया है कि आपके क्लासरूम में जो चॉक पेस्ट गिरा रहता है उसको लेके आइए और पेस्ट बनाइए और बताइए वो कैसे चेंज। उसमें न्यू सब्सटेंस बना नहीं बना ना, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। ठीक है। इसका अगला एग्जाम्पल दिया गया है आइस मेल्टिंग। यानी कि बर्फ है, बर्फ को क्या क्या किया गया है, पहले पिघलाया गया है सूरज में के रोशनी में रख के, तो ये आइस यानी कि सॉलिड किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में, और फिर उसको फ्रीज करेंगे तो लिक्विड फिर में सॉलिड में। बट ये वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट यानी कि अवस्था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड, बट उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंज ही होगा। फिर उसके बाद बॉइलिंग वाटर, यही सेम चीज़ है। वाटर को अगर हम बॉइल करेंगे तो ये बन जाएगा वेपर, तो यानी कि स्टीम भाप, और इसको कंडेंस करेंगे तो फिर से ये वाटर। ये चीज़ रिवर्सेबल है, मतलब बदल रहा है कि नहीं रिवर्सेबल, फिर से हम इससे ये प्राप्त कर रहे हैं इससे ये रिवर्सेबल है, बट इसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है नहीं, वाटर का ही स्टेट चेंज हो रहा है। इसमें मेटल, मतलब कि अगला एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए एक ब्लेड है, ब्लेड को गैस पे रखते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बट इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर से ये अपने पुराने कलर में को रीगेन कर लेगा। यानी कि हीटिंग मेटल कलर चेंज होता है, बट इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये रीगेन कर लेता है कलर। ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज। ठीक है। वाटर को बॉयल करते हैं तो स्टीम में बदलता है, स्टीम को फिर कंडेंस्ड कर देते हैं तो ये फिर से वाटर में बदल जाता है। ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ये सारा आपके बुक में दिया गया है। आप ये सब, ये वीडियो देखने के बाद बुक को पढ़िएगा, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। और ये सारा जो नोट्स है, नोट्स बना लीजिएगा, इसलिए अच्छा अच्छा सीखना। फिर उसके बाद अगला देखिए केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में तो हम देख लिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, और जनरली फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सेबल। ठीक है, याद रखिएगा, बट समटाइम इरिवर्सेबल, इट डिपेंड्स ऑन चेंज। नाउ वी रीड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? A change is, देखिए पढ़िए, a change is a changes is a change in which one or more new substance are formed, और these changes are generally irreversible। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, केमिकल चेंजेज में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। रासायनिक परिवर्तन और परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, और ये कैसा है, इरिवर्सेबल होता है। देखिए इसे समझिए, जैसे कि रोस्टिंग ऑफ आयरन, ये हम आपको आगे डिटेल से पढ़ाएंगे, बस ये समझिए रोस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बनता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आयरन के ऊपर एक पतला परत चढ़ जाता है आयरन ऑक्साइड का, इसको कहते हैं जंग, और नया सब्सटेंस बना है, इसलिए केमिकल चेंज होगा। ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के फीता को जब हम जलाते हैं, ठीक है ना, तो सफेद राख हमको प्राप्त होता है। तो नया सब्सटेंस, कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो नया सब्सटेंस प्राप्त होगा, राख एस। तो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। देखो बेकिंग सोडा, ये देखो विनेगर और बेकिंग सोडा जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नया सब्सटेंस बनाता है, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है। अब आप बोलिएगा कि क्या चीज़ है, तो ये चूँकि केमिकल फिजिकल चेंज को आप ऑब्जर्व देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसको समझना आसान है, बट केमिकल चेंजेस को, कुछ केमिकल चेंज को हम देख नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड, क्या भोजन खराब हो जाता है, तो कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंज है। और वो रिवर्सेबल है कि इरिवर्सेबल है, तो वो इरिवर्सेबल है। भोजन को हम, खराब भोजन को अच्छा नहीं कर सकते, तो इरिवर्सेबल है। न्यू सब्सटेंस बना, ये बना, ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, जैसे अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, गैस बन सकता है, या फिर रंग बदल सकता है, या फिर गंध में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, या फिर लाइट निकल सकता है, या फिर न्यू सब्सटेंस। कितने चेंजेस हो सकते हैं केमिकल चेंजेस में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या जरूरी होता है, कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो मैग्नीशियम को जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्लस हमको दिखाता है कि ये दोनों साथ में मिल रहा है, और ये एक एरो हमको बताता है कि ये दोनों रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है। ठीक है,
मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किस कलर का होता है? एस वाइट एस, मतलब ये राख सफ़ेद कलर का होता है। ये हम आपको बताती है ऊपर मतलब। उसके बाद अगला है, देखिए ये समझिए, कॉपर सल्फेट को जब पानी में घोलते हैं तो कैसा कलर का? ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर का। बट यही कॉपर सल्फेट में एक छोटा सा ब्लेड रख दिया, यानी कि ब्लेड किस चीज़ का बना होता है? आयरन का। ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है। इसको क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें हम क्या रख दिए? CuSO4 में हम क्या मिला दिए? आयरन। तो क्या हुआ? ये दोनों रिएक्शन किया और कुछ आयरन किसके साथ रिएक्शन कर लिया? सल्फेट के साथ, और बना क्या लिया? आयरन सल्फेट। और कलर कैसा हो गया इसका? ग्रीन। और ये सारा कॉपर आयरन, ये जो आयरन बचा है इस पे जाके बैठ गया, और ये आयरन का कलर कैसा हो गया? ब्लेड का। ये देखिए आप, मतलब कि थोड़ा भूरा कलर का। ठीक है, याद रहेगा। कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट बना सकता है, और उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कैसे चेंज है? केमिकल चेंज। दो सब्सटेंस मिला है, एक नया सब्सटेंस बना दिया। बना तो दो सब्सटेंस से, कॉपर अलग हो गया तो दो सब्सटेंस मिलकर दो से ज़्यादा सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बना लिया, तो ये केमिकल चेंज है। अगला है विनेगर। विनेगर प्लस में बेकिंग सोडा मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और प्लस में कोई अलग सब्सटेंस बना लेता है। तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। ठीक है, ये भी इक्वेशन है, समझना होगा तो समझ लीजिएगा। ये केमिकल चेंज क्या है? कार्बन हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना लेता है। तो इसमें देखिए दो सब्सटेंस मिलके दो नया सब्सटेंस बना लिया, इसलिए कैसा चेंजेज है? केमिकल चेंजेज है। याद रहेगा। देखिए हम आपको जो बोले थे, सबसे रिएक्शन दिया गया है विनेगर प्लस में बेकिंग सोडा मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। ये देखिए, ये विनेगर प्लस में बेकिंग सोडा, विनेगर ये है और बेकिंग सोडा ये है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है गैस, और प्लस में कोई सब्सटेंस बनाया है। हमको कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है? जैसे विनेगर प्लस बेकिंग सोडा यहाँ पे मिला है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम वैक्यूम टाइप के पाइप में जोड़ के इधर से एक पाइप इधर निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इस पाइप के माध्यम से इधर जाएगा, और इसको जब लाइम वाटर चूना के पानी में मिलाएंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो दूधिया रंग, हमको दूधिया रंग का बुलबुला प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें बना हुआ है। ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद अब हम आगे जो बताए हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके बारे में देखिए क्या बताए हैं। आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से, यानी कि फेरम, जो कि आदमी का साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस। सही, आयरन का साइंटिफिक नाम फेरम, जिसको Fe से डिनोट करते हैं। तो आयरन जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और प्लस में जल वाष्प से रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड यही Fe2O3 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 बनाता है। इसको कहते हैं रस्ट, जंग। ठीक है, अगर मान लो हम इन दोनों में से कोई एक चीज गायब कर दिए तो क्या होगा? ये नहीं बनेगा, रस्ट नहीं बनेगा। आगे हम समझाएंगे रोकथाम में। तो यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन के ऊपर ऑक्सीजन, आयरन जब ऑक्सीजन और जल वाष्प से अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग बना लेता है। इसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और जल से रिएक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अब यही जंग को लगने के लिए आप देखिएगा कि लोग पेंट करता है अपने घर में, जितना लोहा का सामान होता है वो पेंट करने से क्या होता है? हम मान लीजिए एक आयरन का रॉड लिए, ठीक है, और उसके ऊपर पेंट ऐसे कर दिया तो क्या होगा? उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गया, और वो वातावरण में उपस्थित नमी से
यानी कि ना ही ऑक्सीजन से जुड़ पाएगा, ना ही वातावरण में उपस्थित जलवाष्प से। तो क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। अगर ऑक्सीजन या फिर जलवाष्प से नहीं जुड़ेगा तो जंग नहीं लगेगा और ये लोहा बचा रहेगा। इसीलिए पेंट किया जाता है लोहा को, ठीक है ना। या फिर तेल भी लगा दीजिएगा लोहा के ऊपर, क्योंकि मशीन वशीन में लगा रहता है। मशीन के अंदर पार्ट पुर्जा में, अंदर वाले पार्ट पुर्जा में जंग लगता है नहीं ना। अंदर मतलब जो मशीन के अंदर की ऑयल ये सब रहता है, तेल उल रखा जाता है, तो इसके कारण जंग नहीं लगता। गैल्वेनाइजेशन देखिए, गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है। आप साइकिल देखिएगा, साइकिल के ऊपर जो हैंडल रहता है उसमें जंग लगता है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जिंक, आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है, इसके कारण पर जंग नहीं लगता है। तो आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, याद रखिए। देखिए यही galvanization. Applying a layer of zinc on iron to prevent rusting is called galvanization. फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है, आपके बुक में दिया गया क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए, कोई लिक्विड सॉल्यूशन से हम क्रिस्टल यानी कि सॉलिड क्रिस्टल प्राप्त करते हैं ना, उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसका डेफिनेशन याद करना, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल और सब्सटेंस फ्रॉम सॉल्यूशन। तो देखिए, आपके बुक में दिया होगा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम बनाते हैं, किस चीज़ से, कॉपर सल्फेट के घोल से, ठीक है। सिंपल शब्द में याद लिख लीजिएगा, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्योर सब्सटेंस सॉलिड क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यहाँ तक, ठीक है। और एग्जांपल में यही, मेकिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बाय डिजॉल्विंग, फिल्टरिंग एंड कूलिंग द सॉल्यूशन। अब दैनिक जीवन में हम केमिकल चेंजेस कैसे देखते हैं, जैसे कि देख लीजिए, हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज क्यों, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस बनता है, स्वाद चेंज हो जाता है, सब्जी बन जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। भोजन सबसे पहले हमारे पेट में जो भोजन पचता है वो कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस बनता है ना। जब आपको मान लीजिए उल्टी होगा तो देखिएगा कि हम खाए हुए भोजन से अलग से तरह का थोड़ा सब्सटेंस होता है, वो धीरे धीरे पचते रहता है, पूरा तरह से पच जाता है, तो नया सब्सटेंस बन जाता है। फलों का पकना, राइपनिंग और फ्रूट के केमिकल चेंजेस है। ईंधन का जलना, कोई भी मान लीजिए हम तेल ले रहे हैं, कोयला लगा रहे हैं, कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से अल्कोहल तैयार किया जाता है। तो अल्कोहल एक नया सब्सटेंस है। अल्कोहल तो वही स्टेज में करते हैं, तो अल्कोहल एक नया सब्सटेंस है। तो इसलिए फर्मेंटेशन और क्या है, केमिकल चेंजेस है, ठीक। अब इस पूरे चैप्टर में आप क्या चीज़ सीखे हैं, दो चीज़ सीखे हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों है। केमिकल चेंज क्या था, इरिवर्सेबल था। फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा और केमिकल चेंज में दोनों चेंज हो सकता है, ठीक है। और देखिए इसमें कुछ हम ये टर्म पढ़े, जैसे कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कर लिए रहती हैं। आपको बता दिया गैल्वेनाइजेशन का फर्क क्या है ना, क्रिस्टलाइजेशन सॉल्यूशन से ठोस लिक्विड प्राप्त करना, क्रिस्टलाइजेशन। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। हाँ देखिए, ओजोन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा दिया गया है ओजोन और प्रोटेक्टिव शील्ड, एनसीईआरटी वाले बुक में। तो ओजोन लेयर क्या होता है, जैसे कि हमारे वातावरण के ऊपर जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के जो ऊपरी सीमा पर रहता है, ओजोन का एक लेयर पाया जाता है। और वो क्या करता है, देखिए सूरज से खतरनाक किरण होता है जिसको कहते हैं यूवी रे, ठीक है। ये यूवी रे अगर डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़े तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है, और ये हम लोगों को नहीं, उजले लोगों को ज़्यादातर होता है। तो ये यूवी रेज अगर डायरेक्ट, लेकिन ये यूवी रेज आता है नहीं, हमारे पृथ्वी पर नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल में एक लेयर पाया जाता है ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3,
ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, ओजोन क्या करता है, यूवी रेज से रिएक्शन करता है और खतरनाक यूवी रेज को ऑक्सीजन में बदल देता है। ये दोनों मिलकर खतरनाक यूवी रेज को ऑक्सीजन में बदल देता है और ऑक्सीजन से हमको कोई खतरा नहीं है। ठीक है ना। तो ओजोन हमको किस चीज़ से बदलता है, यूवी रेज से। यूवी रेज क्या कर सकता है, यूवी रेज से स्किन कैंसर होने का खतरा है। ठीक है, तो ओजोन ओजोन यानी कि O3 यूवी रेज को ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक है, देखो, ओजोन इज अ गैस प्रेजेंट इन हाई इन द एटमॉस्फेयर और इसका कार्य क्या है, इट ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन एंड प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ। ठीक है, और केमिकल चेंज है कि नहीं, ओजोन देखो O3 था तो यूवी रेज से रिएक्शन करके क्या बना रहा था, ऑक्सीजन। न्यू सब्सटेंस बन गया, केमिकल चेंज है कि नहीं। यही लिखा हुआ है, जब ओजोन पर्यावरण की को अवशोषित करती है तो टूट कर ऑक्सीजन बना लेती है। ठीक है, तो यह केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन के ऊपर नया पदार्थ ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन गैस बना, सीधा ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं रहता। तो ओजोन क्या हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अब इसी चक्कर के सबसे लास्ट में थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया गया है, दिल्ली में खुला स्तंभ है, उसको जंग नहीं लग सकता। ठीक है, कहाँ पर है, कुतुब मीनार के पास है। ठीक है, ऊंचाई कितना है, लगभग 7 मीटर है, इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम है, लगभग 1600 वर्ष पहले बनाया गया था। इसका विशेषता क्या है, इसमें जंग नहीं लगता है। 1600 वर्ष हो गया लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अगला क्लास में हम आपको इसका क्वेश्चन पूरा करा देंगे। धन्यवाद।